दोस्तों, प्राचीन काल के बारे में मैं जो भी शोध कर रहा हूँ वह मुझे उन चीज़ों के बारे में बात करने पर मजबूर करता है जिनके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं द्राविड लोगों की उत्पत्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग मेरे बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कृपया मेरी बात मानिए। चाहे आर्य हो या द्राविड, हम इनमें से किसी भी समूह को नस्ल नहीं कह सकते, क्योंकि उनके नाम भौगोलिक क्षेत्रों पर आधारित है। आर्मेनियाई क्षेत्र से आए लोग आर्य हैं। अब संस्कृत में द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ और ईडम का अर्थ है स्थान। इसलिए समुद्र से गिरा भारतीय प्रायद्वीप द्राविडम कहलाया और वहां रहने वाले लोग द्राविड बन गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि द्राविड उत्तर से भगाए गए थे और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जैसे कि दक्षिण में वे अपने आप बने, लेकिन इनमें से किसी के भी कोई सबूत नहीं है। एक और बात, भारत में हम में से ज्यादातर लोग आज बुरे हैं। ये रंग तब बनता है जब काले लोग गोरे लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के इतिहास में ये मिश्रण पहली बार कब हुआ था। अब मैंने कई बार कहा है कि लगभग 2900 ईसा पूर्व भारतीयों का रंग बुरा होना शुरू हो गया था, जब अफ्रीका के कुश के वंशज, जिन्हें हिंदू धर्म में कश्यप के नाम से जाना जाता है, जैसे राम, कृष्ण और उनके लोग भारत के गोरी चमड़ी वाले लोगों के साथ घुल मिल गए थे। हालांकि तमिलनाडु का घुल मिल जाना इससे भी पहले शुरू हो गया था, लगभग 3100 ईसा पूर्व, जब कामदेव बाइबल में वर्णित हाम अपने लोगों के साथ कुमरी नाडु में पांड्यों की राजधानी थिरुमदुरई में उतरे, जिन्हें अबारिजिन कहा जाता था। ये अबारिजिन, जिनमें मोहम्मद यानी हाम भी शामिल थे, गहरे रंग थे। दोस्तों, जिस तरह से हम असामान्य को सामान्य के विपरीत कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में जब ओरिजिनल लोग बदल गए तो वे अबोरिजिनल बन गए, हम इसे वर्ष 1601 में लिखी गई पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ नोवा में पाते हैं। ग्रीक साहित्य डायोनिसिया में इन्हीं लोगों को बारबेरियन भी कहा जाता है। अब अगर हम देखें कि ये रंग मिश्रण हमसे पहले कहाँ से आया, तो ये प्राचीन इटली में हुआ था। वहाँ भी कामदेव और उनके अबोरिजिनल नस्ली मिश्रण में शामिल थे। उन्होंने वहाँ जो किया वह एक यौन असाधारण था, जिसे बैकेनेलिया कहा जाता था। यही उन्होंने तमिल लोगों के बीच कामन वेड़ा के नाम से शुरू किया जब वे भारत आए। ये जाने बिना हम में से कुछ लोग कह रहे हैं कि रोमनों ने हमारे प्रेमिका त्योहार को चुरा लिया। ऐतिहासिक घटनाओं का एक क्रम होता है मेरे दोस्तों। अगर हम इसे भ्रमित करते हैं तो इतिहास अपनी सच्चाई खो देगा। खैर, अपने विषय पर वापस आते हुए, एक बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी वह ये है कि शुरुआती समय में तमिलनाडु के पांड्य लोग भी गोरे थे। पांडु शब्द का अर्थ सफेद है, इसलिए पांड्य गोरे हैं, पंच पांडव गोरे हैं। उनका मूल उत्तर गुरु है, जिसे साइबेरिया कहा जाता है। तमिल भाषा में पंडे कालम नामक एक समय अवधि है, जो कुछ और नहीं बल्कि वह समय है जब हम सभी गोरे थे मेरे दोस्तों। बेलमिकुडी कॉपर प्लेट्स ये स्पष्ट करते हैं कि पांड्य राजा हिमालय के उत्तर से आए थे।
ये नूह के तीसरे बेटे येपेत के वंशज थे जो आर्य नहीं है। ये कारण है कि हम सुनते हैं कि यावान जो बाइबल के येपेत के बेटे जवान के वंशज थे ने पांड्य देश में महल के रक्षक के रूप में काम किया और यावान महिलाएं राजा की महिलाओं में से थीं। इसके अलावा बाइबल के अनुसार नूह की बाढ़ के बाद के दिनों में दुनिया के लोग एक ही भाषा बोलते थे। यही कारण है कि मिस्र से कामदेव के लोग पांड्यों के साथ आसानी से मिलजुल पाए, यानी तब तक तमिल भाषा के निर्माण नहीं हुआ था। एक दिलचस्प बात यह है कि मैंने कहा कि कामदेव के लोग 3100 ईसा पूर्व तक कुमरी नाडु में पांड्यों की राजधानी तेनमदुरई पहुंच गए थे, है ना। बक्स शहर कुछ शताब्दियों में समुद्र में डूब गया था। अगर आप पूछें कि मुझे ये कैसे पता है, तो इसका मतलब है कि महाभारत का युद्ध 2750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उससे पहले लगभग 2800 ईसा पूर्व हमें पता चलता है कि द्वारका के राजा कृष्ण पांड्यों की नई राजधानी कपाड़ापुरम में आयोजित दूसरे तमिल संगम के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, क्योंकि पांड्यन के पहले राजधानी उससे पहले ही खो चुकी थी। कृष्ण की ये भागीदारी बाइबल के इस दावे की भी पुष्टि करती है कि पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलती थी। इसके अलावा कृष्ण ने उस समय के पांड्यों के द्वारा बोली जाने वाला भाषा को समझने और बोलने की क्षमता थी। मैं इस पर फिर कभी विस्तार से बात करूंगा। खैर, हम जानते हैं कि द्राविड़ कहलाने वाले लोगों की उत्पत्ति लगभग 3100 ईसा पूर्व हुई थी। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।